की महिमा ऐसा लगता होगा कि नहीं काल्पनिक तो नहीं, मगर याद रखना एक काल्पनिक हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं हो सकता। आज भी ऐसा देखने में आता है, अपने ही परिणाम अच्छे तो सामने वाले की प्रतिक्रिया भी अच्छी आती है। एक बार सुनाता हूं मैं आपको, 2009 के चातुर्मास के बाद में हमारा ब्याह बेगम से हुआ तो राहतगढ़ कस्बे में पहुंचे और वहां पर एक किला है बड़े मंदिर के पास, उस किले में हम लोग समाया करने गए। उस समय 7 महाराज थे, 2 बामन गए, 2 महाराज हो गए और वहां किले में जाकर बैठ गए। ठंडी का समय था, एक चिकना पत्थर का दरवाजे के नीचे हम बैठ गए और संकल्प कर लिया 48 मिनट तक सामायिक को धारण करते, सभी प्रकार की आरंभ प्रिय का त्याग, बाहर की प्रवृत्ति का त्याग। और ऐसे ही संकल्प किया, ऊपर से जब वो कतैया की बरैया बरैया, अच्छा अब वो गिरने लगी 1 2 3 पर पता लगा ऊपर ही हमारे सिर की उठता लगा दिखाई दी। मगर मन में विचार आया ये अपना काम कर रही है तो हमें भी अपना काम करना चाहिए। इनका काम गिरने का तोड़ने का, गिरने का तोड़ने का, तो मेरा काम क्या है? बोलो सामायिक करने का, बोलो ना सामायिक करने का। यदि ये 4 नदी पंक्तियां ये कतैया बरैया ये अपना काम करना नहीं छोड़ती है तो हमें भी इनसे शिक्षा लेना चाहिए कि हमें भी अपनी समता परिणति को नहीं छोड़ना, सामायिक को धारण करना। पूरी 48 मिनट सामायिक हो गई और 50 कतैया बरैया हमारे शरीर पर आए, मगर बंधुओं एक ने भी नहीं काटा। इसलिए अपने भावों को अच्छा बनाओ, सब अच्छा होने वाला। इसलिए यहाँ पर नहीं रिपु प्रीति बदलते, दुश्मन भी दोस्त बन जाया करते। ये इतिहास में भी आप लोगों ने देखा होगा। यशोधर मुनि महाराज महावीर स्वामी के समय में हुए, जंगल में साधना कर रहे थे और बात थी पति पत्नी की, रानी और राजा की। और रानी की कोई बात ऐसी घर कर गई राजा को, अब तो मैं इसको समय पे बताऊंगा कि मेरे गुरु का तिरस्कार किया इसने, मेरे गुरु का अपमान किया, छोड़ूंगा नहीं। एक मेरी पत्नी है वो अलग बात, मैं इसका पति हूं ये अलग बात, मगर मेरे गुरु का अपमान किया मैं देखता हूं। उसी बात को कटान लगा के कई दिनों से उसने रखी थी और बंधुओं समय आया, इस उधर मुनि राज साधना कर रहे थे। राजा अपनी सेना मंत्रियों के साथ जंगल में गया, साथ में 500 शिकारी कुत्ते। एक संकेत दिया, एक इशारा किया और जीप लपलपाते 500 के 500 शिकारी कुत्ते वहां पहुंच जाते और लगता अब तो मुनि महाराज का एक कड़वी निकले का शरीर था, क्योंकि एक कुत्ता ही पर्याप्त होगा लोचने के लिए। यहाँ तो कितने 500 कुत्ते, मगर मुनि महाराज तो मुनि रहा है।
हरि नेत्र नयन मसान गंधन कांध नेत्र तुलिकरण अलगा प्रकार असिपरिया ने सदा सब तार क्या दुश्मन हो या मित्र हो मेल हो या संसार हो कांसा टुकड़ा हो या सोने का पदार्थ हो तलवार मारे या फूल की वर्षा करे निंदा करे या प्रशंसा करे कोई फर्क नहीं सब में क्षमता सब में राग देश का अभाव सोचो विचार करो कितनी बड़ी साधना मैं आपकी बात को नहीं करूंगा आपकी आप समझो मगर मैं भी कई बार इसे फेल हो जाता उपकार करने वाले बड़ी राह की भावना आ जाती और जो उपकार नहीं करता उसके प्रति भी ऐसा लगता कि ठीक नहीं किया ये राग देश की संरचना को नष्ट करना यही मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ है यही मोक्ष मार्ग में साधना है और यही मोक्ष मार्ग में साधना की पराकाष्ठा है सत्ता को बना के रखना बादल की दीपायन से महाराज की भी सत्ता समाप्त हो गई थी मगर तो हे सत्ता के बिना मुक्ति नहीं सत्ता के बिना सुख नहीं सत्ता के बिना आनंद नहीं और मुनि राज सत्ता के भंडार थे हम लोग अभी तक कंगाल नहीं थे माला माल बोलो मुनि राज कंगाल नहीं माला माल होते तो हम लोग तो आए कंगाल की माला बोलो डरते क्यों बोलने में भी दिक्कत है क्या सुन रहे ना यदि मान लो अपने कंगाल मान दो तो मैं पूछता हूँ आपके पास चाहिए कंगाल के लिए होगा और मुनि राज के पास क्या है बोलो विचार करो वाकई में सही कहा मेरी भावना पढ़िए साम भाव धन रखते धन यदि तो समता ही धन है जब समता धन आता है तो संसार का पूरा धन धोली समान हो जाता है विकास भैया आप मंच तक आए दोनों महाराज के दिल से कहाँ जा रहा है बैठो तो आगे आए पीछे से क्या किया मंच को डिस्टर्ब किया बैठो यहाँ तक आप करते हो सबको दिखाने आए कि हम पूजा करते आए आप बैठो मैं जब भी आओ मंच पे ऐसे गाना मुझे नहीं मिलता है आप पीछे से नमस्कार करो ना बन जाओ ऐसी पद्धति में डिस्टर्ब हो जाऊंगा जो भी है टेबल लगा दो धर्म चढ़ा विधि माना नहीं है तो आते रहेंगे 10 बजे तक हाँ नहीं बोल रहा हूँ आपसे सोचो वो सामने भाव रखने वाले हाँ होता है सबका अपना स्वभाव है स्वभाव को पहचानो आप लोग हमने कहा ना टेबल लगा दो तो सबका उसका समझ में आएगी अब क्या वो पेशोधर मुनि महाराज को देखो वो पेशोधर मुनि महाराज ऐसे महाराज 500 शिकारी कुत्ते खूंखार कुत्ते और जैसे ही उनके संपर्क में आए और शांत हो गए कैसे शांत हो गए जैसे हम लोग मुनि महाराज के सामने जाकर शांत बैठ जाते जैसे हम लोग हाथ जोड़ के पटका ही लगाए बैठे रहते ऐसे मुनि महाराज और वो देखकर के सकारी होते शांत हो गए बल्कि हमसे एक कदम आगे निकल गए आगे आकर बैठे नहीं उन्होंने 3 प्रतीक्षा कौन ने कुत्तों ने कौन की
इसने नमस्तु किया, इसने परिक्रमा करी, कोई उपयोग भी नहीं। जैसे ही राजा ने देखा, सदैव ने देखो ये तो कोई जालिया माया भी है, मेरी 500 कुत्तों को इसने कीर्त कर दिया, तो जादू करे हटता, जादू कर दिया। एक कुत्ते तो बिल्कुल साथ नहीं रहते होगा, आखिर क्या हुआ? आगे थक गया, सोचते सोचते कोई बात नहीं, ट्राई अगेन ट्राई, मतलब फिर कोशिश करो, कोशिश पे कोशिश करो, छोड़ना नहीं। इस गुरु की शिष्या झेलना नहीं। मेरे गुरु की अवज्ञा की थी, फिर क्या कहा? मरा हुआ सर्प उसको गले में डाल दिया। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ है? जो तो बोल रहे क्यों नहीं? बुरा हुआ, बता दे तमाम नाम बुरा हुआ कि अच्छा। यदि अध्यात्म की दृष्टि से देखो, मुनि राज का तो भला हुआ। कोटि जन्म तब तपई ज्ञान कर्म जरई, ज्ञानी की चिन्माय तुझसे सेज रही। करोड़ों जन्मे जो कर्मों का नाश होता नजरा होती, तीन गुप्ति में तीन रहने वाले और ऊपर से उपसर्ग को सत्ता से सेन करने से करोड़ों वर्षों की जन्म की तपस्या करने की नजरा अंतर्मुख में होने लगी। और बंधुओं, मुनि राज तो मुनि राज थे, उसने कहा अब बताओ तुमने क्या किया था? मैंने ईट का जवाब पत्थर से दिया। क्या कह रहे? अरे यहाँ तेरे महाराज को जो कपड़े नहीं पहनते उनको मैंने मेरे 500 शिकारी कुत्ते छोड़े, उसने कीर्त कर दिया। मैंने लंबा मरा सर्प गले में डाल दिया, भाग गया हुआ व्यक्ति। वो सुनकर के बेचारी अभाग रही, स्तब्ध रह गई कि क्या कितना बड़ा पाप किया। बीतरागी मुनि राज तो घास के तिनके को भी कष्ट नहीं देते, इन्होंने कितना दुष्ट पाप किया, कितना बड़ा अपराध किया है। चलो मैं देखती हूँ। राजा भी गया, देखा, मैंने कहा था मेरे गुरुओं में, सच्चे गुरुओं में लेने नहीं, प्रतिमा की तरह राजमान रहेंगे। और उसको संतुष्ट हुई, मेरे गुरु ने मेरे एक तरफ की दाद बरकरार, बदनाम नहीं होने दिया, सिर नीचे नहीं होने दिया। तो धीरे से चीटियां में शरीर को छलनी कर दिया था। और सतर आदि के माध्यम से चीटी को नीचे बदल आया। चंदन आदि औषधियों का लेप करके मुनि राज ने उपसर्ग को दूर हुआ मान करके अपनी आंखों को खोला, अपनी गुप्ती को उन्होंने छोड़ा और उसको देखकर शरीर गदगद हो गया। मैंने सही में बहुत बड़ा पाप किया। संसार में कोई गुरु हो सकते हैं, दिगंबर मुनि राज ही हो सकते हैं। सोचो बंधुओं, ऐसे मुनि महाराज इसी सत्ता को रखते। और जब मान का पर बिगड़ गया, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, तो उसका मान घमंड चिकना चूर हो गया। फिर क्या था? शेरना नमोस्तु कर दी, इसके विरुद्ध उसका ही सिर झुक गया, हाथ जुड़ गए। अभी तक तो उस्मत था, अब उसकी भक्ति की भक्त बनने का मंगलाचरण हो गया। और तब तो हमेशा हमेशा के लिए भक्त बन गया। जब उपसर्ग किया, तेरी सागर की नरक की आयु का बंद किया और जैसे पश्चाताप हुआ और गुरु चरणों में नमस्कार किया, उसकी 33 साल की आयु पहले धीरे बढ़ गई और 84,000 वर्ष में जीवन हो गए। सबने दृष्टि हो गई। मुनि महाराज एक ने उपसर्ग दिया
धर्म लाभोस्तु, अक्षरों में तो शब्दों में भक्त का एको धर्म वृद्धि का, एको धर्म लाभ का, इसमें क्या अंतर है बता? यह समझ राजा शरीर ने तो कहा धर्म लाभ हो और चिन्ह लाभ हो, धर्म की वृद्धि हो। क्यों? इसलिए आपके अनुसार भरोसा जाता है। आप लोग भी बड़े व्यक्ति को दूध दोगे तो मलाई डाल करके अच्छा गाढ़ा दूध दोगे, और छोटे बच्चे को पिलाओगे तो आदि करोगी, पानी आदि करोगी। सब पक्षपात क्यों करते हो बेटा? बोलो ना, एक को मलाई डालेंगे और एक को पानी मिलाएंगे। तो ब्रह्मचारी आप बताओ आपके गांव में क्या होगा? बोलो ना, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे और बड़े का भी स्वास्थ्य ठीक रहे। बड़े का स्वास्थ्य मलाई डाल के पिलाने में रहेगा ठीक, और बच्चे को पानी मिलाने में ठीक रहेगा। ये विवेक की बात है। उसी प्रकार चेतना तो पहले से ही सम्यक दृष्टि की धर्मात्मा थी, उसका धर्म बढ़ जा, उसका धर्म वृद्धि वस्तु, और शरीर में पापी या अधर्मात्मा था, उसके लिए आशीर्वाद की धर्म का लाभ हो, धर्म का परम हो, धर्म का मंगलाचरण हो। इस प्रकार से इसको क्या देना है? अगर दोनों को आशीर्वाद दिया, ये होगी समता। ऐसी समता की परिणति बहुत दुर्लभ होती है। यहाँ शीघ्र प्रीति प्रदे, दुश्मन भी प्रीति करने को आतुर हो जाते हैं, मित्र भाव को, मैत्री भाव को धारण कर लेते। सब समता भाव की बात है। समवसरण का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। समवसरण क्या होता है? हाँ, भगवान ने भी तीर्थंकर भगवान ने उपदेश देने की सलाह। 7 भूमि को पार में 8वीं भूमि पे जाकर, कौन सी 7 भूमि होती है, 8वीं कौन सी होती है भैया? धीरे धीरे समझो। तब कौन सी ईश्वर प्रारंभ भाग हो गए। हम समोसण की भूमि पूछना है, 3 लोग के भी पूछना है। अच्छा बताने का प्रयास तो किया, इसलिए ऐसा लग रहा है अब तो सब होशियार हो गए काफी वाले, इसलिए कल की सभा अलग निकलेगी, आज की अलग करेगी। कल ही सब पढ़े लिखे विद्वान हो गए, अब आज तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मगर आप जितने लोग आए आपकी तारीफ करेंगे, आप पढ़ना चाहते, समझना चाहते, इसलिए मैं बताता हूँ आपको। एक समुद्र की 8 भूमि है, नाम याद कर लेना। मैं कहता हूँ दोहरा, चेत प्रासाद भूमि। कौन सी? कौन सी? चेत प्रासाद भूमि। दूसरी लता या बल्ली भूमि। कौन सी? लता या बल्ली भूमि। लता भी बोलते, बल्ली भूमि। इसी खाटिका भूमि, उंगली करते ऐसे करते आप बोल जाओ। इसी खाटिका भूमि। चौथी उपवन भूमि। बोली सब आप लग जाएगा। जिनवाणी के शब्द को दोहराओ, जिनवा सार्थक हो जाएगी। चौथी उपवन भूमि। तो सुनने नहीं आवाज बोल जाएगा, दिवाली का छूट जाएगा। चलो आप लोग उसको याद करते हो। देखो मैं याद करता हूँ। आवाज की आवाज आ रही है।
माइक को नीचे रख दो, अच्छा लगेगा, दिक्कत हो रही है। नहीं, माइक को नीचे रख दो, नीचे अच्छा होगा, अच्छा होगा। हाँ, 12 सभाएं होती हैं, तो अच्छा लगेगा। चलो, आवाज आ रही? माइक जी को जा रहा तो माइक लगा लेना। हाँ, 8वीं श्री मंडप नाम की भूमि में 12 सभाएं होती हैं और इनके बीच में 3 कंट्री पर तीर्थंकर विराजमान रहे। अब 12 सभाओं में एक पशुओं की सभा हो और पशुओं की सभा में शेर भी होता, गाय भी होती, शेर भी होता, हिरण भी होता, सर्प भी होता, नीला भी होता, सर्प भी होता और मयूर भी होती। इस प्रकार जन्म से विरोधी शत्रु जी एक साथ बैठ जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धर्म का प्रभाव, एक दोहा मैंने सुनाया था आपको, पानी भर के देवे वैभव होता था, दिन आप बैठे देख दया का आभास। देखो जहाँ दया धर्म होता है, जहाँ पीतराग धर्म होता है, वहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होती। 4 नदी के देवता भी पानी भर के धर्मात्मा के आते और संसार की संपूर्ण संपत्ति धर्म के प्रभाव से प्राप्त होती है। ये हम लोगों की भ्रांति है। दुकान खोलने से धन प्राप्त होता है, खेती करने से धन प्राप्त होता है, किंतु आचार्य कहते हैं जब भी जिसको आज तक धन प्राप्त हुआ, आगे धन प्राप्त होगा, वह तो धर्म के माध्यम से ही प्राप्त होने वाला। आप लोगों को यदि विश्वास नहीं, एक प्रसंग सुनाता हूँ आपको। चक्रवर्ती का महल था और चक्रवर्ती वही 84 खंड के महल के अंदर अपने शयन कक्ष में सोया हुआ था और वहाँ पर वह 84 खंड के महल में कमरे में सो रहा था और उसके पैरों के पास में 2 पैर मर्दन करने के लिए, पैर दबाने को लिए 2 नौकर सेवक लगे हुए और चक्रवर्ती नींद आ गई, सो गया और भर्राटे भर्रा। अब दोनों नौकर आपस में बात करते, आखिर ये बताओ कि ये राजा जो है कैसे, इनके पेट दबाने की आवश्यकता क्यों है? तो पूछा क्यों नहीं दबाना? उसने कहा हाथी चढ़ घोड़े चढ़े, बेट पाल की मां, कब के काटे ही सके, अभी दबावे पाँव। भैया आप सुनो भाई, उसका आए छंद में ये हाथी पर सवारी करने वाले, ये घोड़े पर यात्रा करने वाले, घुड़सवारी करने वाले, ये तो पालकी में बैठ के मेरे से बात करते हैं, इनके पैर जमीन पर टिकते नहीं, फिर दबाने की आवश्यकता क्या रखा? बोलो भैया, ये किसके दबाई जाते जल्दी से बताओ। जिसके थक जाते हैं, जो चल के आता है उसके पैर दबाई जाते हैं। तो दूसरा सेवक भी कविता बोलता है, भूख सोते भूखे रहे, तीनों तोरे बिहार, तब के ताके ही सके, अबे दबावे पाँव। समझ में आया? सुनने में आवाज आ रही नहीं आ रही? नहीं आ रही? तो अच्छा, तो दूर बैठा कर अच्छी आएगी। यहाँ से क्यों नहीं बैठे पास में सकता? अब सुनो, तो उसने क्या जवाब दिया? देखो सुनो क्या कहा उसने? चक्रवर्ती के पूर्व के वृत्तांत को बता दिया। एक चक्रवर्ती जो है ना, नहीं बने, तेरे भाव लेगी दिगंबर मुनि महाराज थे,
इन्होंने हजारों वर्ष भूमि शयन किया, हमारी तरह डल्लभ के गद्दे और फूलों की सैया का लाभ नहीं लिया। भूखे रहे, कभी मास उपवास, कभी चातुर्मास उपवास, कभी षठमास उपवास, ऐसी तपस्या करते थे। भूखे रहे, तीनों जहाँ पर आहार करते थे वहाँ रात नहीं रुकते थे, जहाँ रात रुकते थे वहाँ आहार नहीं करते थे, ऐसा विहार करते रहते थे। इसलिए उस समय मुनि अवस्था में तपस्या की और तपस्या करने से पापों की निजरा हुई, पापों का संबंध हुआ और साथ से पुण्य कर्म का आसरा बंद हुआ। और ऐसे पुण्य कर्म के उदय होने पर फिर तो देव बन करके स्वर्गों के सुखों होगा और वह आयु पूरी करके वर्तमान में चक्रवर्ती बने और हम इनके पेड़ दबा रहे हैं। अब ऐसे चक्रवर्ती बनते रहे। हम लोगों को तो पता है, सबर हटाओ, खटकनी लगाओ, सामान जमाओ और सुबह 5:30 बजे बैठ जाओ दुकान पर, रात के 12 तक बैठे रहो। क्योंकि महाराज हमें कुछ घर चलाना है, धन की आवश्यकता है। अभी जो शराबे में एक दो मकान है हमारे, हम चाहते हैं शराबे के पूरे मकान हमारे हो जाए। क्यों? अपने को इतना ही पता कि लीटर से नापने से, मीटर से नापने से, तराजू से तोलने से पैसा आता है। ये आप लोग बिल्कुल भरोसे मत लेना। आज तक जिनको भी चक्रवर्ती पद प्राप्त हुआ, जिनको भी तीर्थंकर पद प्राप्त हुआ, सबको त्याग तपस्या से प्राप्त हुआ, निर्माण की आराधना करने से प्राप्त हुआ। अभी पूछो सब लोग कौन कौन तीर्थंकर बनना चाहते, सबों के दोनों हाथ जोड़ जाएंगे। हाँ, तीर्थंकर तो बनना चाहते हो, तीर्थंकर बनते कैसे बताओ? या आदि के लिए, निर्माण के लिए, तो तीर्थंकर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या त्याग अकेला नहीं, अभी से ज्ञान योग सब देखो, लगातार निरंतर स्वाध्याय करो, धर्म उपदेश सुनो, क्या संदेश बाहर रखो। अपने पास ये सब कहाँ प्राप्त होगा, कहाँ मिलता है, सोचो। इन सब बातों में पीछे कहने को तो मुनि महाराज का स्वाध्याय आवश्यक नहीं, मुनि महाराज के तो मूल गुण ही स्वाध्याय, चर्या ही स्वाध्याय। अपने मत लेने वाले का क्या स्वाध्याय, मगर ग्रस्तों के लिए 6 आवश्यक ने स्वाध्याय करने को कहा। होना तो ये चाहिए कि हमारे द्वारा महाराज रहे न रहे, प्रतिदिन स्वाध्याय होना चाहिए। जैसे रोज कलेवा नाश्ता होता, रोज भोजन होता, अंतर होती है, इसमें कभी अंतराल नहीं होता, इसको तो अभीक्ष वैसा स्वाध्याय होना चाहिए। सुन रहे? इसलिए मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, कितना सफल होता हूँ, 2 दिन से प्रार्थना वाला को बुला रहा हूँ। हो सकता आज 4 बजे आ जाएंगे बोलो तो आगे बात बढ़ाऊंगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ, भगवान के समोषण में देखो, सभी जाति विरोधी जीव एक साथ बैठ जाते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यह बोल रहे हैं धर्मादे, धर्म के माध्यम से ही, धर्म के द्वारा ही नवा बरसती नगरी, आकाश रत्नों की वर्षा करता। ये बात आपसे भी सुनी नहीं, आप लोगों को भी पता है। जब कीर्तनकार धर्म में आने वाले होते हैं तो क्या बरसते हैं? कब से बरसते हैं? धर्म में आने के कितने पे बरसते हैं? कितने महीने बरसते हैं? 15 महीना बरसते हैं और रत्न बरसते हैं। कोई अभावग्रस्त नहीं होता, कोई परेशान नहीं होता। ऐसी भगवान के धर्म की महिमा है। इसलिए रहे भाई
धर्म हमारा मंगलम कुर्वन्तु, मंगल करे। आगे अंत में जो अंतिम श्लोक है उसको भी पढ़ लेते हैं अपन, पुस्तक निकालिए और 10वें नंबर का श्लोक का पाठ करते हैं। इत्थम इत्थम श्री जिने मंगलाष्टक
इदम श्री मंगलाष्टकम, ये श्री मंगलाष्टक स्तोत्र जो है वह सुनिया अरे बुद्धिजीवी लोग, विद्वान लोग, समझदार लोग, अवधा कल्याण से मतलब तीर्थंकरों के पंच कल्याणों के मंगल महोत्सव में, मंगल अवसर पर और प्रातःकाल आदि समय ये जो व्यक्ति श्रवंती जो सुनते और प्रति पढ़ते उनके द्वारा क्या होता है? धर्मार्थ कामान मिला, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, इनसे युक्त, इनसे समन्वित जो मुक्ति लक्ष्मी निर्माण वधु जो है उसको वह प्राप्त कर लेता है। ऐसा निर्माण विवाह नहीं था, कोई भी यहाँ पर कष्ट नहीं, कोई भी विनाश नहीं है, कोई भी निराश नहीं है, इस प्रकार उसको भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा है कौन? जो इस मंगलाष्टक को पढ़ता है। क्यों नहीं होगा? एक रमोकार मंत्र को पढ़ना तो दूर, सुनने मात्र से भी जब कुत्ता तेज बन सकता है, जब पेड़ का जीव वही सुग्रीव बन सकता है, तो पूरे मंगलाष्टक में तो पूरी जनवाणी समाये। यहाँ तो उन्होंने पंच परमेष्टि की भी आराधना की, यहाँ पर तो पांच कल्याण को भी याद कर लिया, यहाँ तो नव देवता की भी स्मृति हो गई, यहाँ कुछ नहीं बचा, सब कुछ आ गया। ऐसा मंगलाष्टक पढ़ने वालों के लिए बताए सौभाग्य संपद करम, ये सौभाग्य रूपी संपदा को देने वाला है। महाराज कौन सा कर्म है बताओ? परेशानी के ऊपर परेशानी आ रही है, पहाड़ टूटा जा रहा है, आशीर्वाद दो कुछ हो जाए। आशीर्वाद देने से अकेला काम कैसे चलेगा? मैंने पहले भी कहा मनीष भैया आओ, कभी आओ, हमें चालनी में दूध रखना, आशीर्वाद दो नीचे न गिरे। मेरा आशीर्वाद काम करेगा तो पिता बताओ, एक अग्नि में हाथ डालो और आशीर्वाद तो हाथ ना चले हमारा। सुन रहे की सो गए तुम लोग, बेटा आशीर्वाद लो। जंक्शन में रेल की पटरी पर लेट जाओ, आशीर्वाद तो कछु हो ना हमारा लाने वाला। उल्टे काम करोगे तो हमारा आशीर्वाद भी कैसे काम करेगा? आशीर्वाद के योग काम करने वालों को फलता। इसलिए सौभाग्य संपद करो, सौभाग्य भी संपदा को करने वाला। मतलब ये जो पंच परमेष्टि है, इनकी आराधना से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये नव देवता है, ये सौभाग्य का पुण्य का संपादन करने वाले, और किसने सभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि होता ही ऐसा। जब जब हम धर्म प्रसाद करेंगे तो जरूर हमारे सौभाग्य में वृद्धि होगी, पुण्य में वृद्धि होगी। कल जिज्ञासा समाधान में आप लोग पूछा था, भगवान के दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है, कितना लाभ मिलता है? तो क्या कहा था? भगवान के कृष्ण के चिंतन मात्र से बड़े दर्शन के पाप बनाए हजार उपवास का फल मिल जाता है। भगवान के दर्शन करने को निकल पड़ते हैं, बड़े लाख उपवास का फल मिल जाता है। और भगवान के दर्शन करने लगते लाखों लाख उपवास का फल मिलता है। सोचो, विचार करो, आप लोग भी एकासन करते हो समय समय पर, आप लोग भी उपवास करते हो कि नहीं करते? बताओ, करते हो ना?
भैया ये बताओ, हमारे यहाँ तो भगवान के यहाँ पर सब कुछ है, आपको जो चाहिए मिल जाएगा, सस्ते दाम में भी मिलेगा, ऊंचे दाम में मिलेगा, क्या चाहते हो सब मिलेगा। अरे मुनि बनो, नहीं बन सकते, श्रावक बनो, श्रावक भी पूरे से नहीं बन सकते, तो इतना करो, भगवान का अभिषेक पूजन करो। भगवान का अभिषेक पूजन नहीं कर सकते तो भगवान के दर्शन करो। एक उपवास करने में कितना कठिन होता है, कितना श्रम करना पड़ता है, और भगवान के दर्शन करने से लाखों लाख उपवास का फल मिल जाता है। महाराज ये तो अच्छा है, ऐसे ही करना था, उपवास करना बंद करेंगे, भगवान को देख लो 1 लाख उपवास हो गए हमारे। इसका मतलब ये नहीं उपवास का अपना भेद में, मगर इतने उपवास में इतने कर्मों की, जितने कर्मों की गजरा होती है उतने कर्मों की गजरा भगवान की प्रतिमा दिव्य के दर्शन करने से हो जाती है। कई बार बड़ा विकल्प आता है, बड़ी हैरानी होती है, दया आदि भगवान सबको सद्बुद्धि मिले, उन लोगों को भी सद्बुद्धि मिले जो भगवान की प्रतिमा को, जो स्थापना इसने की गई, पंच कल्याण हुए, साथ से अनुष्ठान हुए, प्रतिष्ठाचार्य की विशुद्धि लगी, मुनियों की विशुद्धि लगी, हजारों श्रावक श्राविकों ने अनुष्ठान किया, तब एक पाषाण की प्रतिमा भगवान बनी, और कैसा मिथ्यात्व कर्म का उदय, उस प्रतिमा को लोग पत्थर बोलते हैं, उस धातु की प्रतिमा को भगवान को लोग पत्थर कहते हैं। उनका दिल पत्थर लगता है, थोड़ा भी उनको ये नहीं लगता क्या बोल गए, जीन कुल में जन्म लेकर के ऐसा हो जाए। सुना तो यह मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करूंगा, नियम दिया जाता है, खड़े हो जाओ, आज से मंदिर जाने का क्या, किसी प्रतिमा के सामने नमस्कार करने का क्या, सोचो क्या होगा, कैसा कर्म का उदय। जिनवाणी महानामे ने कहा 4 निक्षेप होते, 4 ही सम्यक ज्ञान के अंगे, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्प्रत्याशा। इन 4 ही निक्षेप को उमा स्वामी महाराज ने 2000 वर्ष पहले लिख दिया। उनके गुरु कुंद गोस्वामी ने, दर्शन स्वामी ने संकटा आदि ग्रंथ में बताया। मगर सोचो विचार करो, यहाँ मेरा सौभाग्य संपन्न करा, यहाँ ये सौभाग्य को देने वाला, और ऐसे नव देवताओं में प्रतिमा भी आती है। पंच परमेष्टि, जिन धर्म, जिन वाणी, जिन धर्म, जिन प्रतिमा। अब सोचो हो गया ना, अब सोचो जिन प्रतिमा को भी यहाँ पर पंच परमेष्टि के समकक्ष रखा, एक मंगलाष्टक अपने सामने बयान कर रहा है। उस प्रतिमा के लेकर इतना आग्रह हमें समझ में नहीं आता। और फिर किसी ने पूछा, व्यक्ति से कल आए थे तो महाराज के पास क्यों नहीं जाते? चतुर्थ काल के महाराज भावलिंगी होते हैं और पंचम काल की महाराज द्रव्यलिंगी होती है, श्री महाराज के पास नहीं आती। तो मैं पूछता हूँ, पिछले 2000 वर्षों में जितने जितने महाराज हुए सब द्रव्यलिंगी है, तो तुम जिनकी जय बोलते हो वो भावलिंगी कैसे हुआ है? प्रश्न है। 2000 वर्ष या 2500 वर्ष हो गए महावीर स्वामी को मोक्ष गए। अब महावीर भगवान के 3 वर्ष 8.5 महीने के बाद पंचम काल लग गया। अब पंचम काल में सबके सब मान लिए, तो जिनमाने की बात ही झूठी हो रही है। और जब जिनमाने की बात झूठी, और जिस वाणी में, जिस शास्त्र में झूठी बातें लगी है, वो जिनमानी हो सकती है क्या? उसको नमस्कार करना चाहिए क्या? उसको धोख देना चाहिए क्या? देखो भाई, बिल्कुल निष्पक्ष मन से विचार करना। और मैं चूक जाऊंगा
लेना, 28 दिन की कोई लिस्ट देख लेना और मिला लेना। हमारे गुरु महाराज को जाके देख लो लोग। इसके बाद भी क्या होना है, स्वीकार नहीं है तो क्या करें, कर्म का होता है, इसकी दया और कभी दोष नहीं है बंधुओं। आप बगीचा बनाती ऐसी गलती करोगे, कैसी गलती करोगे, एक बगीचा पर निमंत्रण करो और बगीचा पर निमंत्रण आपने कर दिया और आपने रसगुल्ला बनाए, बर्फी बनाई, 5 प्रकार की मिठाइयां बनाई और पूरी रस में भीगी हुई है, बिल्कुल डुबकी लगाई हुई है, सब कुछ है और बगीचा को संदेह हो गया, अरे भाई इतने निमंत्रण किया है और पता नहीं खाने मिला कि नहीं मिला। एक काम करो, नमक की गरी दबा के ले चलो क्या, और मुंह में गाल में एक नमक की गरी दबा के ले गए। अब रसगुल्ला खाया, कैसा लगा, क्यों क्या हो गया, क्यों राजेश भाई बताओ, एक बर्फी खाई कैसी लगी, बगीचा सदी का। अब गलती बनाने वाले भी मतलब नमक की चाशनी ने डुबाई अपने जलेबी के नाने, क्या नमक की चाशनी थी, खाली क्यों लग रही बताओ, बोलो सुधीर भाई क्या हो गया, गड़बड़ कहाँ है? नहीं, तुमने गड़बड़ किया, तुमने निमंत्रण दिया, मिठाई खिलाने की दावत दी और तुमने ये क्या किया बता, नमक डाल दिया सब में, शक्कर महंगी थी तो नमक ही चलेगा, कौन देगा, तो सफेद होते हैं। जैसे मुख में नमक की डली होती है और नमक की डली होने से उसमें स्वाद जब भी आएगा तो नमक का या कुछ भी खाओगे। ऐसी दशा कुछ लोगों की ऐसी है, उनके मन में कोई ऐसी ईर्षा जलन हो गई, ऐसी गिलानी हो गई, उनको स्वीकार ही नहीं, जो स्वीकार करने के योग्य है। एक प्रकार उल्टा सीधा करना ही वो अपना धर्म मानते। मगर मैं तो कहता हूँ, जितने इटारसी वाले सुन रहे हो, मेरी एक भी बात नहीं मानना, मगर जिनवाड़े की एक भी बात अनसुनी नहीं करना। यदि जिनवाड़ी से मेरी बात मेल खाए तो आपको जरूर सुनना, जरूर मानना, और जिनवाड़ी में वो मेरी बात में कुछ भी फर्क आए, छरिया में फर्क आए, बिल्कुल नहीं मानना। स्पष्ट नहीं बोलता, मैंने पहले भी कहा शायद इतने स्पष्ट खुले मुझसे कोई नहीं बोलेगा। आपका मेरा एक रिश्ता है, मैं आपका मुनि हूं, मैं गुरु की कोटि में आता हूं तो आप मेरे श्रावक हो। रिश्ता ऐसे दिखता है, आप जानते हो, सुन रहे ना, रिश्ता कैसे निभाया जाता, सामने वाला आता तो उसे एक गिलास पानी पिलाया जाता, उसका स्वागत किया जाता, कुछ नाश्ता कलेवा कराया जाता, जाते समय हल्दी का टीका लगाया जाता है, वो क्या होता है, लिफाफा भी दिया जाता है ना, और जब उसके घर अपन जाते तो वो भी उसी प्रकार करता है। हो सकता है बड़ों के द्वारा छोटों को दिया जाता, तो छोटे भी अपने छोटे को देकर बराबर हिसाब कर लेते हैं, क्यों भैया, इसलिए होता है, हमें ज्यादा याद नहीं है भैया, छोटे में आ गए क्यों भैया, ऐसा ही होता है ना। सिगा ना आए और मान लो एक तरफ से बंद हो जाए, मैं प्रतिक्रमण करना बंद कर दूं, मैं सामायिक ना करूं, मैं प्रिय का पाठ करूं, फिर लगा लूं, क्या मैं आपका मुनि रहूंगा, मैं आपके गुरु होने का अधिकारी हूं, बोलो ना, बोल के नहीं रहता है। हाँ महाराज, बच्चों का तो लगाना पड़ेगा, मुझको करना पड़ेगा। मैंने सैनिक राजा का भी उदाहरण दिया था, आपकी बार बार नहीं बोलूंगा। सैनिक राजा ने मुनियों का भक्त था, मगर कैसा था आपको समझ में आ गया उससे। सोचो, यदि मान लो गलती हो गई तो स्थिति ग्रहण करने के लिए एक बार, 2 बार, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप
को संभालो। रोज रोज यदि वो अधिक अपनी चर्या का पालन नहीं करता, मूल गुणों का पालन नहीं करता, वो आपके नमोस्तु में योग नहीं, आपकी नंदा भक्ति का पाठ नहीं, तो आप लोग भी गलत काम करोगे तो आप भी हमारे आशीर्वाद के पात्र नहीं, आप भी हाथ देने के पात्र नहीं। अगर ऐसे काम नहीं लगाता, आप मंदिर जाने को भी तैयार नहीं होंगे तो कैसे बनेगा? आप सप्ताह में एक बार पूजन भी नहीं करोगे तो मैं हाथ कैसे दूं आप लोगों से? आप एक चावल भी चढ़ाने को तैयार नहीं हो तो कैसे बात बनेगी? और आप लोग यदि रात में भोजन करोगे, आप पानी अंजना पियोगे, आप अवध सेवन करोगे, आप सुरापान करोगे, आप कोई गलत वस्तु का सेवन करोगे तो आप श्रावक नहीं हो सकते। आपका व्यापार भी अन्यथा होगा, आप श्रावक नहीं हो सकते। आप व्यापार करते हो मना नहीं, सात्विक व्यापार होना चाहिए, इसमें कम से कम हिंसा होना चाहिए, ऐसा अधिक से अधिक अहिंसा का पालन होना चाहिए, तब आप श्रावक हो सकते हो। कोई रिश्ता पंचम काल के अंतर रह सकता है, हम आपके मुनि हो सकते हैं तो आप हमारे श्रावक हो सकते हैं, बशर्ते दोनों अपनी अपनी मर्यादा का पालन करते हैं, होना भी चाहिए। तो आप लोगों से कहना भी चाहेगा, महाराज के पास जिनवाणी सुनने आ, उनकी बेइज्जती करने आ, उनकी सेवा करने आ, बीच में देखने आ, इस बहाने आपको ये भी लाभ मिलेगा, अपने महाराज की या मुनि धर्म की रक्षा करने का भी लाभ मिलेगा। कोई गलती से महाराज पद के प्रतिकूल काम करने लगे, आप संभाल सकते हो, उनको सुझाव दे सकते हो, निवेदन कर सकते हो, फिर भी नहीं मानते, मार्गदर्शक होकर अपने धर्म की रक्षा कर सकते हो, मगर करना तो पड़ेगा। मगर कोई के पंचम काल में साधु नहीं होते, ये तो जिनवाणी का अवर्ण है। सुन रहे, ये साधु का भी अवर्ण है, जिनवाणी का भी अवर्ण है, क्योंकि जिनवाणी में तो स्पष्ट लिखा है पंचम काल के अंत तक मुनि महाराज होंगे, आलिका होगी, नाम भी लिख दिए, अंतिम महाराज होंगे, वीरांगच उनका नाम होगा, अंतिम आलिका होगी, पंकुश भी उसका नाम होगा। ऐसे ही श्रावक श्राविका के भी नाम आए, अंतिम समय तक ये धर्म रहेगा। इसमें कहा जा रहा है सौभाग्य संपत्ति करम, ये सौभाग्य को देने वाला, सौभाग्य का संपादन करने वाला एक मंगलाष्टक स्तोत्र है। और सुधिया तो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, जो संपत्ति चाहते, जो अपने जीवन के लिए सौभाग्यशाली बनाना चाहते, अपने भविष्य का सौभाग्य तैयार करना चाहते हैं, वे तीर्थंकरों के महोत्सवों में, प्रतिदिन पूजन आदि कार्यों में जो इस मंगलाष्टक को सुनते, पढ़ना नहीं आता तो कोई बात नहीं, सब तो सकते हो। कल एक भैया को कहा पूजन किया करो, तपाक से बोलते पढ़ो ही नहीं आता, कैसे करें पूजन? एकदम तो बगल में खड़े हुए, कोई पूजन कर रहा हो वो सोआ करे, हाथ लगा दो, कैसे कर दो सोआ। और पूजन में ये भी कोई जरूरी थोड़ी कि पहले जल चढ़ाया जाता, स्थापना की जाती है। मैं तो जो कि मैं उस व्यक्ति की तलाश करता हूँ जो बिल्कुल पूजा नहीं जानता, आप बुद्धि नहीं तो बैठो तो ऐसे करके ऐसे कर जाओ, नाम पता है आप तुम करते जाओ। उसने लौंग चढ़ा दी, फिर बादाम चढ़ा दी, फिर नैवेद्य चढ़ा दी, फिर जल चढ़ा दिया, फिर दीप चढ़ा दिया, हाँ हो रही बहुत अच्छी। अरे पूजन हो रही है ना, कोई जरूरी है कि अपने पानी चला रखोगे नहीं महाराज को, दूध लिया, रसगुल्ला लिया, पान मेरे सौंप लिया, जरूरी है क्या? ये कहा लिखा है कि मेरे रोटी की गिलास चलाना चाहिए, अब तो वही मेरे पानी पिया
नहीं हो, बे जाते नहीं पीली बाल में जाता है। आखिर ये क्या? अरे कुछ भी दो मगर इसमें भी विवेक रखो। विधि तो यही होती क्रमशः करना, आगे पीछे भी हो जाती जरूर तो नहीं। हम तो गिटार से तो भूल ही नहीं सकते। हाँ, इनकी कॉलेज में गए थे पिछली बार आए इन 2 चौके से तो उठे। अब तो लगा दया किए तुमने, अब तो उपास होना पक्का है। कोई पूछा नहीं कर रहा, कोई पेड़ नहीं दिला रहा, अब करे तो क्या करें? बिना नंदा भक्ति तो हार होना नहीं। 14 चले 14 चले गए आए तो चले गया 16 हो गया। करो दया, कोई बात नहीं। हमने अच्छा किया है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो हमने यदि ईद का कॉलोनी वालों पे दया की है तो अच्छी होने वाला है। तीसरे चौके में गए तो हमारी पूजन कर दी, थाली लगा दी, शुद्धि बोल दी। आज हाथ क्यों नहीं कर रहे? कोई थाली नहीं गाली है क्या? बोलो अब क्या करें? अब हम भी कुछ नहीं बोल सके। फिर नहीं सुना है, पाप का अच्छा नहीं हुआ। हाँ तो ऐसा होगा नहीं, इशारा करना भी ठीक नहीं। तो थोड़ा देखो क्या होगा। एक बार करके बात किसी की बुद्धि में, अरे पाँव तो दलाओ, बन गया काम अपना वाला। धीरे कितनी अंधेर नहीं हो सकते, हो जाता है। बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं। सिर्फ आप लोगों से हमारा कहना यह है कि आप लोग जरूर नहीं, और नए लोगों से भी तो बिल्कुल नहीं कर रहा। क्या होगा? वो एक बात हो रही जो आप लोग जरूर करते हो कि अच्छे शोधन करो। कभी कभी अज्ञान व्यक्ति से शोधन नहीं जाते, उनसे ऐसे पटकते अच्छा हो जाता। वो कभी ऐसे करेंगे उत्तर बाल है। एक बार तो चाय की चम्मच होती है ना, उसमें इतना लंबा बाल है, उसे कटोरी घुमाई वो दाल दे दी, ये लगा बस्ता की बात, इतना लंबा बाल, वो भी कुंडली बना के अंदर बैठा था। इसलिए सोचो विचार करो कि अपने लिए कल्याण करना है तो सुन करके भी कल्याण हो सकता है, पूजन आदि सुन करके भी हो सकता है। एक व्यक्ति था, जब मैं एक महुआ में गुजरात के पास में, उसको वहां के सेठ जी ने कमंडल साफ करने रखा था। अनपढ़ था, छोटी कास्ट का था। वो सुनते सुनते देखते देखते वो मंगलाचरण करने लगा। प्रभु पार्वती याद आ गया और 10 लक्षण में उस व्यक्ति ने 10 निर्जल उपवास भी कर लिए। बता अब वो कबीर बंदीदा कौन था? अभी भी कमंडल बना था, श्याम सुंदर नाम। तो सुन करके भी बहुत सारे काम हो सकते। और देखो कुत्ते ने रमोकाण सुना ही था, पढ़ा नहीं था। बेल ने भी रमोकाण सुना था, पढ़ा नहीं था। अन्य जो को भी रमोकाण नहीं आता था। सुन रहे ना? मगर सुन करके भी करना हो सकता, मगर पढ़ने का त्याग और लाभ मिलेगा। इतना हम तो सुनेंगे पढ़ेंगे नहीं, गलत बात। यहाँ कहा गया सुनना, सुनते पढ़ते हैं। तो कभी कभी ना आप लोग उल्टा ले लेते। खुद को स्वामी ने लिखा है समय सागर ने, चुपके की छलम घेता मैं चूक जाऊं आगे देशना देने में तो गलत मत देना। इसलिए आप लोग कोई गड़बड़ करो। समय सागर में लिखा आत्मा खाता नहीं, आत्मा पीता नहीं। आत्मा तो कोई दोस्त तो कुछ भी खा ले जाओ, आत्मा थोड़ी खाता। एक चोरा में समोसा खाने लगो सड़े के, ऐसा नहीं। अरे इसका मतलब यह है इससे में से आत्मा में कोई पुद्गल पिंड का ग्रहण नहीं होता, पुद्गल का आकार प्रदान नहीं होता। उसी प्रकार जो सुनती उनका भी कल्याण होता है। मगर ऐसा नहीं, प्रयास करो धीरे धीरे। पूजन पढ़ना भी आएगा, अभिषेक करना भी आएगा, मगर पहले के तो हम पूजन इसलिए नहीं करते, हमको पढ़ना नहीं आता, विधि पता नहीं। कुछ लोग हम इसलिए हाथ नहीं देते, अंतराय हो जाएगा, मैं हाथ देना नहीं आता। एक काम पूरे एकादशी वाले नियम ले लो, आज से कोई हाथ नहीं देगा, अंदर कोई हाथ नहीं देगा, क्योंकि आहार देने में अंतराय हो जाता है। इसलिए पूरी चौके पर बड़गान, क्योंकि जब भी बड़गान करोगे महाराज
ऐसा नहीं होता। अपने को तो सही दिशा में सही पुरुषार्थ करना, बाकी जैसा कर्म का उदय मेरा और सामने वाला का होगा, अपने को डरना नहीं चाहिए। क्या होगा अपने से बताओ। एक बात सुनाता हूँ, समय हो रहा आपका। ब्रह्मचारी व्रत ले लिया, उदासीन आश्रम इंदौर में साधना करने लगे। इसके बाद कोई व्यक्ति आया कि याद नहीं आ रहा, पूर्व का संबंधी सुना जी, तुमने ब्रह्मचारी व्रत ले लो, अच्छा मना नहीं कर रहे, अब ले लो तो ठीक है लेना। तो ब्रह्मचारी व्रत लेना ठीक है, अब ब्रह्मचारी ठीक मतलब मैंने पाप गलती तो की थी, अपराध तो किया था, उन्होंने बड़ी कृपा की, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब ब्रह्मचारी बन गए, कोई बात नहीं, मगर सुनो दीक्षा मत ले क्यों, क्या बात है? हमने कहना है दीक्षा नहीं लेनी, बताओ तो हम नहीं लेंगे, आप बताओ क्यों नहीं लेना? तुमने देखो ना सेक्रेटरी वगैरह में हार करके कहाँ जाओगे? कौन हार कर आएगा? घर में रहो, अच्छे से भोजन करो, कोई कमी नहीं, सब भगवान की कृपा है। तो दीक्षा नहीं लेना, हार करने कहाँ जाओगे? अब ये बात सुन ली मैंने, 5 वर्ष याद रहे। अब दीक्षा हो गई, अब चुल्लक बना। 8 अक्टूबर को 1995 में आहल को निकला कुंडलपुर में, उनकी बात याद आ गई। उनने क्या कहा था? दीक्षा मत लेना, हार करने कहाँ जाओगे? अरे उन्होंने कहा मैं दुपट्टा लपेट में था, ये तक करके जा रहा था। उन्होंने सही कहा था, हार करने करते नहीं, बताओ 100-150 चौपाई में कहाँ कहाँ जाऊँ बता? देखो कितना ही आप बोले कहाँ जाओगे हो, मुझे लगा कहाँ जाऊँ बता? समझ में आ रहा? ऐसी दशा है। आप लोगों की बात मान लो हो गया हमारा कल्याण। इसलिए हमको तो इतना समझ में आया 35 वर्षों में, इटारसी तक चलने आ गए। कपड़े वालों की बात मानो तो नुकसान ही नुकसान, और दिगंबर मुनिराज की बात मानो तो लाभ ही लाभ है। इतना समझ में आया। अब आपने ताली तो बजा दी, आपको समझ में आया है कि नहीं आया तो भगवान आदिनाथ जाने, मैं तो नहीं जान सकता हूँ। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि कपड़े वालों की बात मानने में कभी लाभ नहीं होता है। वो आप लोगों ने देख भी दिया होगा से विधान वगैरह में, आप लोगों को समझना है, अपने जनवाणी का लाभ लेना है। मगर अब ऐसा लग रहा है सब पढ़ लिख चुके, मंगलाष्टक भी पूरा हो गया है, कल से कक्षा वगैरह बंद कर दें आप लोग चाहो, आप क्या करो कक्षा बंद करने के लिए बोलो, बताओ फिर क्या करना? साधा करना है। देखो ऐसा है, हम जितना आते हमारे पास लोग आते और कोई आप लोग आप भैया भोजन करने के ना हाँ करते थे ना करते, आपके लिए भैया तुम्हें खाना हो तो हाँ कर दो, मना करो खिलाने, क्या करना है? उसी प्रकार हम कह रहे हैं आपको स्वाध्याय करना है, पूजन की विधि सीखना है तो हाँ करो, तो मना करो। बोलो तो कब आओगे? 9 बजे। मैं तो 8:15 पे आ गया, कल से कोशिश विद्यालय बोलने का नहीं करूँगा, तुम लोग जानो क्या करना है। ना पूजन का समय आप निश्चित कर पाते, न ये कर पाते। आप लोगों को यदि पढ़ना है तो तरीके से कल कर तो ठीक रहेगा। आज क्या हो गया आप लोगों को 8:15 पे आप लोग करना चालू कर दो, किसी का इंतजार नहीं करो। तो ये बात हमें समझ में नहीं आती है कि आप लोगों के लिए समय नहीं है, आप लोग जल्दी जाना, बाहर से बढ़ के सुन लो, अंदर विश्व नहीं आओ। मगर विधिवत सुबह का स्वागत शाम का होगा, आप लोगों को समझना है, जिनवाणी का सम्मान करो, साधु का सम्मान करो, इसी से चंद्रमा सफल हो सकता है। और आगे आप लोगों को बता दिया कि जो भी काम है समय से अच्छा लगता है, शिविर आदि लगता है तो आप लोगों को मानस बनाना है कि शिविर 10 लक्षण में लगेगा, समय यूं निकल जाएगा, एक सावन का महीना निकला जा रहा है, इसलिए आप लोगों को समय से तैयारी करना चाहिए। आगे जो भी बात अभी आपको सुनने मिल जाएगी, आप लोगों को साय का पूरा परिचय दें, बाहर वालों को भी ऐसा ना लगे कि यह चंद्रमा चल नहीं रहा, ढक रहा है, ऐसा है। तो आप लोगों को एक बात और सुनो कि ये बात भी ठीक नहीं, चौकों में जाकर
करके आप आहार दो, समीक्षा भी करता है, रस नहीं देगा, दूध नहीं चलाने का, ये सब बातें चौके इसलिए लगाने दो, उसके दो कारण समझ में आए। एक कारण तो यही बाहर हमारी समीक्षा करते और हमें जो कमी निकालते जो है तारीफ नहीं करते, और दूसरा ये समझ में आ गया महाराज जी आएंगे तो 56 भोग बनाना जरूरी है। मैंने समझ लिया महाराज हैं वो यही करते हैं, एक सब्जी के अलावा दूसरी दिखते ना लोटे आते चौकास, अरे रोटी पूरी पुराना में एक के अलावा 2 बन गए तो लोट आ गए, तो पता लगा उनके पूरे गांव में चौके लगना पड़ता लगते, क्योंकि दाल रोटी बनती। मैं भी कुछ दिनों में करने वाला हूँ, आपके उत्साह को देख करके यदि 2 सब्जी दिख गई, 2 दाल दिख गई तो चौका से लौटा आप लोग आहार कर लो, क्योंकि आप लोगों के लिए स्वायत्ता आहार आना जी ऐसा लगता है, तो मैं समझता हूँ उचित नहीं। आप लोग उसी पर स्वायत्त तो दिखाए आप लोग, इसलिए मैंने इशारा कर दिया, मैं 2-4 दिन में देख रहा हूँ तो ऐसा होगा तो नहीं करना है। आप लोग कहते हो महाराज ऐसा अच्छा लगता है आहार करना, तो मुझे लगता है कई जगह समाचार सुना कि आप लोगों की समीक्षा होती, सिर्फ बहुत सारा आपको तैयार करना पड़ता, बनाना पड़ता है, बनाने में बजट गड़बड़ हो जाता है, समय भी खराब होता है, सिर्फ पड़घाम करने में दिक्कत होती है। इसलिए मैं कहीं भी आहार करने जा सकता हूँ, यहाँ पड़घा के यहाँ भी खड़ा हो सकता हूँ, नगर में भ्रमण कर सकता हूँ, किंतु आपसे बोल दिया आप उतना ही आप प्रयास करें जितना आवश्यक है, किसी की बातों में नहीं आए, चौके में आहार देखने जाओ, देने जाओ, समीक्षा बिल्कुल नहीं करना, पाठ का बंद होता है, मौन से मन में भी विचार नहीं करना कि इन्हें दूध क्यों नहीं मंगाया, चौके में दूध क्यों नहीं था, दाल क्यों नहीं दी, सब्जी क्यों नहीं दी, कम थी, कम क्यों थी, ये सब करने से पाप कर्म का आश्रय बंद होता है। समीक्षा मन से भी नहीं करना, तो ये बात ठीक नहीं। सनातन धर्म का पालन करते चंद्रमा से सभी को कुआं का पानी पीना चाहिए और शुद्ध बना के खाना चाहिए और सभी को पड़घान करना चाहिए। ये बारी बारी नहीं होती, ना पूजन में बारी होती है, ना हार में बारी होती है, ना नंबर होते हैं। इसलिए और मुझे कहीं सुनने मिल गया, अभी तक मैं छोड़ दिया, किसी ने चौके के लिए मना किया तो मत लगाओ, तो हमसे खराब भी कोई नहीं होगा, हमें गुस्सा भी आता। एक करके दिखा गुस्सा, बोलो एक आदत एक सभी तो मीठे इनका खाना है, तो नमकीन में तो खाओ, करके दिखा है काटा गुस्सा, बोलो नहीं कर, तो आपके साथ मौका मत देना, समझदार हो, ऐसा पर चल भगवत